नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें पूंखी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, वो अखिलेश यादव के साथ 2 दिन से थोड़ा सा उनका मसला चल रहा है। अखिलेश यादव ने उनसे बोला किसी को भी शूद्र मत बोलना, वो वीडियो वायरल है, आपने देखी थी। लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य ने बोला है कि ये जो इन्होंने मुझे बोला, ये मुसलमानों से तो ऐसा नहीं कहते कि हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। और वहीं पर गंगवार जो है, डॉक्टर गंगवार, उनका भी मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, दोनों आप बिल्कुल आप परिचित हो। पहले अनिरुद्धाचार्य की जो आप वीडियो देखते हो, अखिलेश यादव की जो नसीहत है, उन्होंने बोला कि मुसलमानों से भी ऐसा बोलते हैं। कैसे देख रहे हो पूरा मामला? जी, सबसे पहले तो भैया जो दर्शक है हमारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है हम्म। और इस समय बीजेपी की सरकार भी पूरी कोशिश नहीं छोड़ेगी कि इस तरह के मुद्दों को गरमाया जाए, अच्छा। क्योंकि असली जो मामले हैं उन मामलों से बीजेपी को अपने आप को बचाना। असली मामला 5,000 स्कूल जो बंद हुए, वहां पे बीजेपी बैकफुट पे है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो कावड़ वाला मुद्दा लेके आ रहे हैं, कहीं प्रोफेसर साहब वो शिक्षक वाला मुद्दा लेके आ रहे हैं, और अब जो ये अनिरुद्धाचार्य वाला मुद्दा ये जानबूझ के बनाया गया है। और अनिरुद्धाचार्य चूंकि आरएसएस की विचारधारा के व्यक्ति हैं, मनवादी उनकी विचारधारा है, और अखिलेश यादव चूंकि यादव है, पिछड़ी जाति से आते हैं, ये मनवादी लोग उनको शूद्र मानते हैं। जब उनका दफ्तर आप देखो, आवास देखो, वो गंगा जल से धुलवा दिया। वो जिस मंदिर में जाते हैं वो मंदिर ये गंगा जल से धुलवा देते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी मंच से बोल देते हैं कि ये मुलायम सिंह जी के पुत्र नहीं होते तो गाय भैंस चरा रहे होते या गोबर उठा रहे होते। इनकी विचारधारा समझो। अब शास्त्रों के ज्ञान की बात की जाए तो एक बात याद रखना, भगवत गीता में कहा गया है आदमी जन्म से महान होता है, जन्म से नहीं होता। आदमी किससे महान बनता है? अपने कर्मों से। और कर्म किसके अच्छे होते हैं, ये व्यक्ति की जो अपनी कार्य क्षमता है उस पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शास्त्रों में भी निपुण हैं, और जब उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से सवाल कर लिया, सवाल क्या किया था, बिल्कुल जायज था कि भगवान कृष्ण का जब पैदा हुए थे नाम क्या है, तो वो अनिरुद्धाचार्य को मालूम ही नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले एक ट्रक में खलासी हुआ करते थे। उनका इतिहास देखो ना, पहले ट्रक ड्राइवर भी नहीं थे, ड्राइवर के साथ जो रहता है ना खलासी, खलासी थे। और हमारा देश क्या है, धार्मिक धर्म अंधता का देश है। धर्म के नाम पे कुछ भी परोस दो, हरी चटनी से समोसा खिला दो, लाल चटनी से समोसा खिला दो। एक वो पंजाब वाले बाबा थे, वो गुफा में कोई ज्ञान देते थे। एक वो राम रहीम बाबा थे, उनका एक अलग ज्ञान चलता था। एक आसाराम बापू थे, उनका एक अलग ज्ञान चलता था। एक नारायण बापू है साउथ में, उनका एक अलग दिशा चल रही है। और एक श्री श्री रविशंकर है। तो सबने धर्म के नाम पर अपनी अपनी ऐसी दुकानें चला रखी हैं कि भोली भाली जनता को ये लोग मूर्ख बनाते। कोई भी धर्म धार्मिक बाबा ये नहीं कहेगा कि हे दलित और पिछड़ों के बच्चे, हे दलित पिछड़े आदिवासियों, तुम यहाँ मत आओ, तुम पढ़ाई करो, जाके तुम स्कूल में जाओ, तुम कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करो। सब ये कहेंगे कि भगवान का नाम 20 बार लो, कावड़ पूरी उठा के लाओ जी। कितनी कावड़ लेके आनी, कितना जल लेके आना है? कम से कम 100 लीटर जल लेके आना। अरे भैया 100 ग्राम भी जल ले आओ, और जो कावड़ भरने गया है तुम उसी से जल ले लो, तब भी तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। भगवान ये थोड़ी कह गए हैं कि तुम 100 किलो का जो पूरा जल कलश लेके आओगे तभी पवित्र होगे। और अब रही बात अनिरुद्धाचार्य पे ही आ जाते, जाति है कि जाति नहीं। अच्छा, उनकी जाति के वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने आप को, उसको सिखाया गया है कि मैं जन्म से ही श्रेष्ठ। वो जन्म से अपने आप को महान मानते हैं। गांव में होंगे तो चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, पंडित जी पाए लागू जब तक नहीं बोलेगा तब तक उनका अहंकार संतुष्ट नहीं होगा, उनकी अहंकार की तृप्ति नहीं होगी। एक सवाल, अखिलेश यादव बागेश्वर को कहते हैं कि 50 लाख अंडर टेबल लेते हैं, अनिरुद्धाचार्य को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं बोलना, शूद्र किसी को मत बोलना। सही बात और है। अब ये मुद्दा जो कि इटावा वाला आया था, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं समाज को घेरते नजर आए। क्या चल रहा है ये? देखिए, इस मामले में चूंकि अखिलेश यादव जी मेरी जाति के नेता है, हाँ। पिछड़े नेता है, और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के बहुत बड़े नेता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भैया स्टैंड क्लियर कर लो कि हमें 90% के लिए लड़ना है। जो हमारा दलित पिछड़ा आदिवासी है, जो राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आप भी इसी रास्ते पे बिल्कुल अड़े रहो। जो ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, हम चाहे इन्हें सर पे रख लें, ये हमें कभी बराबरी का नहीं मानेंगे, ये कहेंगे शूद्र ही। याद करें अखिलेश यादव जी कि जो राम भद्राचार्य है वो क्या बोलता था नेताजी के लिए, माननीय नेताजी के लिए उसने क्या बोला, माननीय काशीराम जी के लिए क्या बोला कि मरे मुलायम मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जो ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग कभी भी दलित और पिछड़े नेताओं को हजम नहीं कर पाते।
ये लोग कभी नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी नेता सत्ता के गलियारों में पहुंचे, सत्ता पे बैठे और जनता की बेहतरी के लिए काम करे। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी व्यक्ति आईएएस अफसर बने। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी व्यक्ति पुलिस का अधिकारी बने। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। ये लोग नहीं चाहते कि जो तमाम शैक्षिक संस्थान है उनके मालिक दलित, पिछड़े, आदिवासी हो। ये लोग ये नहीं चाहते कि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल है वो दलित, पिछड़ों और आदिवासी उनके मालिक बने। ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और आदिवासी जो 90% आबादी है हमारे देश की, ये इनकी गुलामी करे। इनमें तो टैलेंट है नहीं, क्योंकि ये जन्म से महान है, कर्म से कोई महान नहीं है। और जो कर्म से महान है वो इस तरह की धार्मिक पाखंड की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म अपने आप में इतना पवित्र है, इतना बड़ा है कि हम जैसे तुच्छ व्यक्ति धर्म को कभी अपमानित नहीं कर सकते, और कभी भी कोई धर्म किसी व्यक्ति के कहने से या ना कहने से अपमानित नहीं होता। सवाल अनुद्धाचार्य का कहना है, ये मुसलमानों से क्यों नहीं कहते कि हमारा और आपका रास्ता अलग है? हमसे तो कहते हैं। तो तुम तो कह रहे हो ना मुसलमानों से कि हमारा आपका रास्ता अलग है। मुसलमानों को इन जैसे लोग दामाद भी बनाते हैं, इन जैसे लोग समधी भी बनाते हैं। आरएसएस के जितने लोग नेता हैं, आप उनका एक डाटा बना लो। अनुद्धाचार्य जी से ही कह रहा हूँ, डाटा बना लो, सबकी रिश्तेदारी मिलेंगी आपको मुसलमानों से। धीरेन्द्र शास्त्री जो आज की तारीख में अपने आप को सबसे बड़ा धर्मगुरु कह रहा है, उसने एक कॉलोनी भी काट दी है मध्य प्रदेश में, कह रहा है हिंदुओं की कॉलोनी है, पता कर लो उसका रिश्तेदार कौन है। उसने अपनी सिस्टर की शादी कहाँ करी? एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद कहा है कि मुसलमान से करेंगे। तो रिश्तेदारी करेंगे ये लोग अमीर मुसलमानों से, और टारगेट बनाएंगे गरीब मुसलमानों। इनके लिए सिर्फ अमीर व्यक्ति होना ही एक प्राथमिकता है। अगर वो व्यक्ति गरीब है, गरीब अगर ब्राह्मण भी होगा, वो भी इन्हें फूटी आंख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें जजमान से पैसे आ। मेन मकसद ये है कि दक्षिणा लेनी है। अब अखिलेश जी ने कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, अमृताचार्य भी 10-20 लाख रुपए तो लेते ही होंगे। तो अंडर टेबल इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, पैसे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो बताइए, जो गंगवार शिक्षक है पिछड़ी जाति से है ना, अगर यही कोई सवर्ण जाति का शिक्षक होता, कोई आरएसएस का शिक्षक होता, वो ये बात या ये कविता कह देता, तो इस पे योगी आदित्यनाथ जी उसको पारितोषिक देते, पुरस्कार देते, राष्ट्रपति पदक दिलवाते। क्योंकि ये पिछड़े व्यक्ति के शिक्षक ने ये बात कही, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर हो गई। एबीवीपी के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन वो है तो पिछड़ी जाति के। अच्छा, मेरी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे वो कुर्मी हो, लोहार हो, कहार हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, बर्मा हो, चाहे वो कोली हो, इन सबसे एक मांग है, बस सबको ये बोलना है कि भैया तुम इनकी नजर में शूद्र ही रहोगे। चाहे तुम इनके लिए आरएसएस की पाठशाला में जाओ, एबीपी में जाओ, बजरंग दल में जाओ, चाहे विश्व हिंदी परिषद में जाओ, चाहे इनके लिए कावड़ उठाओ, चाहे इनके लिए शोभा यात्राएं निकालो, चाहे इनके लिए दरी बिछाओ, लेकिन तुम इनके लिए शूद्र रहोगे, दूसरी पंक्ति के व्यक्ति रहोगे। पहली पंक्ति में तुम इनके लिए कभी नहीं आ पाओगे। ये हमेशा तुम्हारे नाम के आगे क्रॉस लगाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारा शोषण इन्होंने किया है। पिछले 5000 साल से हमारा शोषण किया, और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वो तो देश में संविधान लागू हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस देश में जन्म हो गया। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वो भगवान है, एक तरीके से मसीहा है। आपने कविता पढ़ी सुनी? मतलब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ऐसे लोग हैं जो दलित और पिछड़ों को अपनी बराबरी का नहीं समझते, तो वो लोग समाज के दुश्मन है। और असली दुश्मन जो पिछड़ों का है वो पिछड़ा ही। जैसे जो इटावा वाला मुद्दा चल रहा था, बस 1 मिनट लूंगा, उस मुद्दे पे मैंने थोड़ा सा बोल दिया ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और ये बोला कि मनवादी लोग जो है, हालांकि भी जो 90% प्रोग्रेसिव विचारधारा का ब्राह्मण है वो खुद जातिवाद का विरोध करता है, लेकिन जो 10% लोग हैं ना ब्राह्मणों में, उन्हें इस चीज से दिक्कत है। तो मैंने थोड़ा बोला कि धर्म में जो पाखंड है वो नहीं होना चाहिए, और पिछड़ों का और दलितों का शोषण कई सालों से हुआ है, 5000 से। तो मेरे पास एक गोस्वामी जी का फोन आया, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, जिला नहीं बताऊंगा, मैं पर्सनल उनको टारगेट नहीं करना चाहता। वो ये कह रहे हैं कि शोषण हुआ होगा यादवों का, हमारा शोषण नहीं हुआ। आप समझ लो कि पिछड़ों का असली दुश्मन ही पिछड़ा है, संविधान का असली दुश्मन ही पिछड़ा है। जो दलित है वो तो जागरूक हो गया, कहीं हद तक आदिवासी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी जागरूकता आ रही है, लेकिन पिछड़ा अभी भी हिंदू बना हुआ है। पिछड़ा अभी भी अपने आप को कहता है कि मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ। अब अगर इतिहास निकाल लो तो कहते सम्राट अशोक कौन से थे जी? मौर्यवंशी क्षत्रिय। यादव कौन थे? भगवान कृष्ण कौन थे जी? चंद्रवंशी क्षत्रिय। ऐसे ही गुजरों को बोल दो जी यार ये मिहिर भोज हमारे जो है पंचवंशी क्षत्रिय है। जाटों को बोल दो, जाट अपने आप को क्षत्रिय बताएंगे, कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय बताएंगे, लोधी अपने आप को क्षत्रिय बताएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम पिछड़े हैं।
पिछड़ा कहने में उनको शर्म आता है, और अगर ये बोल दिया जाए कि आप लोगों का शोषण होता है तो भाई साहब लाठी लेके खड़े होते हैं। ये समस्या है पिछड़ों के साथ, और ये उनके दिमाग में ये जो बीमारी है वो किसने भरी है? ये आरएसएस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने भरी।